नमस्कार, स्वागत है आपका। जी राजस्थान देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ हार्दिक दवे। और चलिए शुरुआत करते हैं अपने बुलेटिन की। शुरुआत करते हैं भाग्य फल की। आज है मकर संक्रांति का त्योहार और मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है, मकर राशि में प्रवेश करता है और उस दिन मनाई जाती है मकर संक्रांति। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। मकर संक्रांति से ही ऋतु परिवर्तन होने लगता है और शास्त्रों के अनुसार इस दौरान स्नान और दान से कई गुना फल प्राप्त होता है। और इस विषय में आज हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान, ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान के अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका आज की इस खास पेशकश में। जी, श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी, आपके साथ हम शुरुआत करें बातचीत की, उससे पहले अपने दर्शकों को ये बता दें कि अगर उनके मन में कोई सवाल है, कोई शंका है, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पंडित जी से अपनी समस्याओं का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 0120715387 और 0120715387। मैं हिंदी में दोहरा देता हूं नंबर 012071538226, 0120715378 तो अब हम इस पर आगे बात करेंगे, लगातार कॉलर्स के साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पंडित जी, मेरे मन में कुछ सवाल है, वो आपसे मैं ले लेता हूं। सबसे पहले मकर संक्रांति का त्योहार है, मकर संक्रांति की तारीख को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि 14 जनवरी, कुछ लोग कहते हैं 15 जनवरी। कब मनाएं, तिथि क्या कहती है? भारतीय अगर पंचांग उठाकर देखें, पंचांग क्या कहता है? देखिए, उदया तिथि के अनुसार मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी जी, क्योंकि इस दिन सूर्य रात 2:54 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मकर संक्रांति पुण्य काल सुबह 7:15 से लेकर शाम 6:21 तक रहने वाला है। मकर संक्रांति का ये महापुण्य काल पर्व की बात करें तो प्रातः 7:15 से लेकर और सुबह के 6 मिनट तक रहने वाला है। और आप ये मान के चलिए कि मकर संक्रांति का जो पावन पर्व है जी, ये आशीष जी हमारे सनातन धर्म में पुण्य काल के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्व माना जाता है जी। उसमें जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब ये पर्व आता है। और इस वर्ष जो बात कर रहे हैं तो 15 जनवरी को यहाँ धनु राशि से निकल करके जी और सूर्य देव मकर राशि में आएंगे। इस दिन खास तौर पर स्नान का, दान का, पुण्य का बहुत विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने और खाने का खास महत्व माना जाता है। कई जगह खिचड़ी पर्व भी इसको कहते हैं। और जैसा आपने अभी पूर्व में बोला कि सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए उनके घर आते हैं जी, तो इसमें कोई संदेह नहीं, बिल्कुल सही, सच कहा। ऋतु परिवर्तन भी होता है। आप देखिए कि यहाँ जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, वो ऋतु परिवर्तन जो होता है उस दिन खास तौर पर सुबह प्रातः जल्दी, यानी ऋतु का परिवर्तन हो रहा है इसलिए प्रातः जल्दी सूर्योदय से पूर्व ठंडे पानी से स्नान करते हैं लोग जी, या फिर तीर्थ सरोवर में या गंगा में स्नान करते हैं और लोटे में लाल फूल और अक्षत डाल करके सूर्य को अर्घ देते हैं जी। सूर्य के बीज मंत्र का भी जो है बड़ा महत्व बताया है। और बीज मंत्र की है, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, सविताय नमः। श्रीमद् भागवत के एक अध्याय का पाठ करें इस दिन, गीता का पाठ करें, अन्न देवें, कम्बल वितरण करें, तिल दान करें, घी का दान करें, भोजन के नए अन्न की खिचड़ी बनाएं, भोजन भगवान को समर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, संध्या काल सेवन ना करें जी। इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को बर्तन समेत तिल दान करने से शनि हर पीड़ा को हरता है और उससे मुक्ति देता है।
मकर संक्रांति के दिन खास उपाय की बात करें हम्म, तो आप इस दिन संक्रांति पर्व जो 15 तारीख को है उस दिन हम्म, पानी में काले तिल डाल करके पानी से स्नान करना जी, बेहद शुभ मानते हैं। साथ ही ऐसा करने वाले व्यक्ति को रोग मुक्ति मिलती है। जी, मकर संक्रांति के दिन आशीष जी सूर्यदेव को जल अर्पण करने के साथ साथ हम्म, तिल अवश्य सूर्य को चढ़ाएं। हम्म, इंसान के बंद किस्मत के दरवाजे भी खुलने लगते हैं। जी, इस दिन गरम कंबल, कपड़े, घी, दाल, चावल, खिचड़ी, तिल का दान करने से हम्म, गलती से भी हुए पापों से मुक्ति मिलती है। जी, पितरों की शांति के जल देते हैं, उसमें तिल डाल लेते हैं, पितरों की आत्मा की शांति मिलती है। अगर कोई आर्थिक रूप से परेशान है जी, तो इस दिन घर में सूर्य यंत्र की स्थापना करें, हम्म, सूर्य मंत्र का 501 बार जप करें। जी। पुरुषोत्तम कुंडली जी, में मौजूद किसी आपने भी ये तरह तो का बताया कि आज सूर्य क्या क्या दान करना चाहिए और घर में क्या बनाया जा सकता है, लेकिन पूजन की विधि क्या होगी? अगर घर में पूजा अर्चना करते हैं तो जो रोजाना की पूजन विधि होती है वो हम फॉलो करते रहें, या आज कुछ अलग से कुछ नई पूजन विधि हम अपना सकते हैं? कोई किसी नए मंत्र का जाप हम कर सकते हैं, किसी अलग इष्ट देव को हम पूज सकते हैं? सूर्य का दिन आप बता रहे हैं, शनि का आप बता रहे हैं, तो क्या देखिए, देवता भी बदलते आपने हैं? बड़ी और अच्छी जी पुरुषोत्तम जी, मेरा नाम हार्दिक है, आशीष नहीं, अगर हाँ कंफ्यूजन हुआ तो। हाँ हार्दिक जी, जी, हार्दिक जी, हाँ मैं वो कंफ्यूज हुआ। हार्दिक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ हम्म, कि यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि इस दिन किस देवता की पूजा कर सकते हैं, हाँ, सबसे बड़ी पूजा प्राथमिकता से ली जाए तो दुनिया में कोई साक्षात देवता है तो सूर्य देव को हम देखते हैं, जी, अग्नि देव को हम देखते हैं, सूर्य और जल देवता। तो सूर्य को स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद काले तिल डाल करके और जल अर्पण करना, सूर्य की पूजा करना, सूर्य के लिए मंत्र का जाप करें। ओम कृष्ण इंद्र सा वर्तमानो निवेशन मृतम मृतं च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि प्रसन्नः। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम सविताय नमः। ये भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद पूजा के दौरान मंत्र बोले। और विशेष तौर पर हमारे जन्म कुंडली में जिनका सूर्य उच्च का होता है, या सूर्य अच्छे स्थान पर होता है, या सूर्य मित्र राशि में होता है, या सूर्य डिग्री पर अच्छी पर होता है, दृष्टि अच्छी होती है और ग्रह अच्छे देखते हैं, वो व्यक्ति सूर्य की तरह चमकते हैं। यानी सूर्य को सर्वाधिक श्रेष्ठ पावरफुल मानते हैं और पिता माना जाता है जन्म पत्री में सूर्य। तो सूर्य की पूजा करना हार्दिक जी जी, सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। हम्म। जी ये एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है। अब मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम रोज़ाना देखते हैं कि आपसे जुड़ने वालों की संख्या इतनी लगातार बढ़ती जा रही है कि हम रोज़ाना पहले 1 या 2 कॉल्स लिया करते थे, अब हमें 4-4, 5-5 कॉल्स लेने पड़ते हैं, और फिर भी इस तरह की शिकायतें आती है कि हमारी बात नहीं आ रही है। तो कोशिश करते हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ले सकें और हमारे दर्शकों की समस्या का समाधान इस मंच से हो सके, आपके माध्यम से हो सके। तो पहले कॉलर का हम रुख कर लेते हैं। हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं अपनी पीसीआर टीम से कहूंगा कि हमारे पहले कॉलर को जोड़ें। अपना नाम बताइए जी। नमस्कार जी, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मैं मोहित शर्मा के बारे में पूछना चाहता हूँ। गुरुजी का मैं कई बार उन्होंने उपाय बताए थे, मैंने किया था। उसका नीट में प्राइवेट कॉलेज मिली थी, उसका भी 2024। मोहित शर्मा नाम है। 19 नवंबर 2000 शाम 8:15 जयपुर में हुआ था। इसका जैसे कई बार उपाय बताया मैंने, सारे किए थे। इस साल इसका क्या उपाय करूँ कि इसका सरकारी मेडिकल कॉलेज में नंबर आ जाए? कैसा भविष्य है इसका? आपका बहुत स्वागत है हमारे भागफल कार्यक्रम में। और आप देखिए हार्दिक जी, हाँ, सुबह प्रातः हमारा 7:25 से जब प्रोग्राम शुरू होता है, लोग 6 बजे से लाइन में और कतार में रहते हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए। जी, और क्यों नहीं हो, क्योंकि आप जैसे मधुर बोलने वाले, अति विनम्रता से अपनी बात को रखने वाले और हमारे प्रत्येक दर्शकों को भगवान के रूप में देखने वाले व्यक्तित्व जब आप जैसे लोग होते हैं, निश्चित रूप से हमारी भी उत्कंठा और
बहुत तल्लीनता के साथ मैं उनके भागफल देखने में पूर्ण प्रयासरत रहता हूँ। जी। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि हाँ, इस अवसर को कौन छोड़ेगा घर बैठे, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ मुझसे मिलने के लिए लोग एक एक महीने पहले अपना अपॉइंटमेंट देते हैं, वो फिर भी 4-4 घंटे यहाँ बेचारों को बैठना पड़ता है, बहुत वेटिंग करनी पड़ती है हम्म। और लंबी कतार में जो बैठना पड़ता है। कल एक व्यक्ति कह रहा है 7 घंटे में नंबर आया है। अरे। तो मेरा जो आपसे कहना है हम्म। कि आप देखिए घर बैठे उनको हम सेवा दे रहे हैं। हम्म। मैं 35 वर्षों से इस कार्य को कर रहा हूँ जी। और शास्त्रिक आचार्य और हम्म। फिर ये सब तो चलो अपनी जगह है, हम्म। लेकिन 35 वर्ष का अपना अनुभव भी बहुत कुछ देता है। बिल्कुल। तो जन्म पत्री में जब हम देखते हैं मोहित जी के लिए, हाँ। तो देखिए ये 2 भाई होते हैं। हम्म। कानपुर में दिखता होता है और आपको बताएं कि आप बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो बताया गया उपाय था उसको कंटिन्यू रखें और इसके अतिरिक्त यदि आप कर सकते हैं तो कल मकर संक्रांति का पावन पर्व, पुण्य पर्व है। इसमें गायों को कम से कम नहीं तो 500 रुपए का चारा अपने बच्चे के हाथ से डलवाएं। देखिए 10 रुपए का 5 रुपए का चारा डालते हैं, वो ठीक है, पुण्य तो है, लेकिन हमें जाना जयपुर से दिल्ली या दिल्ली से जयपुर और उसमें हम 500 रुपए का पेट्रोल लगाएं तो नहीं चलेगी गाड़ी। वो तो उसमें आपको 2000-5000 का स्टॉक करना पड़ेगा तभी आ जा सकते हैं। तो सफलता के लिए भी पुण्य उतना ही करना पड़ता है। इसलिए आप, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले से रघुवीर। तो आप चिंता मत करिए, अपने कार्य में इनको निष्ठा से, बहुत उत्सुकता से, बड़ी तल्लीनता से पढ़ाई के लिए प्रेरणा दीजिए, अवश्य इन्हें सफलता प्राप्त होगी। और आप मान के चलिए जो कार्य हम चाहते हैं और परमात्मा चाहते वो हुआ, तो समझो इसमें कितना हमारा हित है। परमात्मा चाह रहे हैं वो हो रहा है, इसका मतलब बड़ा लाभ होने वाला है। बिल्कुल। तो पुरुषोत्तम जी ने सलाह दे दी है, आप उस नसीहत का पालन भी कीजिए। अपने साथी जो हैं मोहित जी, उन्हें कहिए कि मेहनत करते रहें, प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और फिर हमारी शुभकामनाएं तो हैं ही, उम्मीद करते हैं कि मेडिकल में चयन जल्द ही होगा। शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपना नाम बताएं, अपनी समस्या, अपना प्रश्न पुरुषोत्तम जी के सामने रखें। जी। हेलो हेलो, हाँ मेरा नाम दीप्ति सैनिक है जी। और मेरी जन्म तिथि है, मेरी जन्म तारीख है 14 अगस्त 1984 और रात को 11:15 बजे। जन्म स्थान है सुजानगढ़। मैं जी। अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ कि ये 2024 मेरे लिए कैसा रहेगा। जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे भागफल कार्यक्रम में। और देखिए निश्चित रूप से आपका 2024 के लिए हम बात करें तो आपने 14 अगस्त 1984 और 23:15 सुजानगढ़, जिसमें मेष लगन आपकी बनती है। केतु की महादशा वर्तमान में चल रही है, चंद्रमा का अंतर है और शुक्र का प्रतंत्र है। केतु आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ है, मंगल के साथ बैठा हुआ है। मेष लगन एवं मीन राशि से चंद्रमा से केतु का क्रियात्मक स्वभाव तो ठीक होता है, लेकिन कहीं कहीं मानसिक अशांति जरूर देता है। मैं आपको इतना सा कहना चाहूंगा, यदि कर सकते हैं तो आप एक छोटा सा काम कीजिए, काले तिल कर लीजिए, मकर संक्रांति है, और 11.25 किलो लीजिए, मिक्सी में उन्हें क्रैश करिए, फिर उसमें घी और बूरा मिश्रण करिए और पक्षियों को ना डाल करके संध्या के समय चींटियों को डालना शुरू करिए और ये प्रतिदिन 101 दिन डालिए। आपका जो शनि उच्च का पति के घर में बैठा है, आपके जाने के बाद आपके पति के चारों तरफ भाग खुल गए और बहुत अच्छी बात है, मूल त्रिकोण में आपका बृहस्पति बैठे हुए हैं, यानी आपको निश्चित रूप से योग का निर्माण हो रहा है जो राजा महाराजों की तरह होता है। और जो राहु है, राहु आपके उच्च के बैठे हुए हैं लाभ घर में, यानी आपको लाभ की भी कोई परिस्थिति में कमी नहीं है। आपको धन की, मान की, सम्मान की, इज्जत की, शोहरत की कभी कमी नहीं हो सकती।
अब ऐसे में आप अपने उत्साहवर्धन और करिए और दिन नियम से चींटियों को काले तिल डालिए। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। तो अब हम अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका परिचय जानते हैं और उनसे उनका सवाल लेते हैं। बताएं। हेलो हेलो, आपकी आवाज हमें प्राप्त हो रही है, आराम से बोलिए। This call is now being recorded. मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। जी, आपका आचार्य, आपके चरणों में मेरा सत सत नमस्कार है। आयुष्मान श्री राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। अब जैसे बादलवाई चल रही है, ये सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस सूर्य भगवान को नमस्कार कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या तरीका है इसका? देखिए, ये प्रश्न मैं समझता हूँ कि आप मान के चलें सभी दर्शकों के लिए होगा। और ये सही बात है कि सूर्य नमस्कार जब होता है तो विशेष तौर पे आप ध्यान रखें, प्रणाम आसन से यदि आप करते हैं तो विशेष तौर पर आपको अपने आसन से करते हैं तो वो उस तरह से करें और उसमें दोनों पंजे अपने एक साथ हाथ जोड़ करके रखें और पूरे वजन को दोनों पैरों पर समान रूप से डाल दें। अस्त उत्तानासन जो होता है, अस्तपादासन, अश्व संचालन आसन और दंडासन, साष्टांग नमस्कार और पर्वतासन। जो अश्व संचालन आसन होता है यही सूर्य को नमस्कार के लिए होता है। और आप इसके लिए सूर्य का नमस्कार के लिए मंत्र का जरूर ध्यान रखें। ओम मित्राय नमः, ओम रवि नमः, ओम सूर्याय नमः। ये मंत्र बोल करके सूर्य की तरफ देख करके, और आसन से करते तो ऐसे नमस्कार करें और नहीं तो हाथ जोड़ के नमस्कार करें। वो साक्षात देव है, उनके बिना अंधेरा हो चाहे कुछ भी हो, उनके बिना हमारी सृष्टि चल ही नहीं सकती। इसलिए आप ये नमस्कार करिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। और जो लोग जहाँ सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है वो लोग भी प्रणाम करें। सूर्य नमस्कार का बहुत बड़ा महत्व होता है, सूर्य नमस्कार अवश्य करना चाहिए। सूर्य नमस्कार में 12 योग से मिलकर करके बना हुआ है। यदि योग से करते हैं तब भी बहुत अच्छा है और वैसे करते हैं तब भी बहुत अच्छा है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। तो चाहे बादल हो या किसी भी तरह की परिस्थिति हो, सूर्य नमस्कार जरूर करें। और आज तो चूंकि मकर संक्रांति है, सूर्य देव का ही दिन है, तो आज तो सूर्य नमस्कार करने का फल भी ज्यादा मिलेगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आचार्य जी हम रुक कर लेते हैं आज के राशि फल का। किस राशि के लिए क्या खास, बताएं। देखिए जी, सबसे प्रथम बात कर रहे हैं से। आज के दिन मेष राशि के सभी जातक जातिकाओं को इस बात की चिंता रह सकती है कि आज हम आधुनिक तकनीकी से कैसे आगे बढ़े। और इसके लिए आप चिंता ना करें, आपको निश्चित अवसर मिलेगा। आज का लकी नंबर आपका 3 रहेगा। आज का लकी रंग आपका लेमन रहेगा। आज एक उपाय करें, आप सुबह स्नान के बाद सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्घ दें और रोली लाल फूल अवश्य डालने में। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं, वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज बच्चों को खर्चीले मूड में पाएंगे, उनकी मांग आज बढ़ेगी, इच्छाओं की पूर्ति करनी पड़ेगी। ये उन वस्तुओं को खरीदने के लिए एक अच्छा दिन है जिनकी कीमत में वृद्धि होती है। कोई आपके प्रेम रिश्तों को खराब करने के लिए, आपकी छवि खराब करने की कोशिश। आज का लकी नंबर 1 रहेगा। आज का लकी रंग क्रीम रहेगा। आज का उपाय, आर्थिक मजबूती के लिए आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। किसी योग वैदिक ब्राह्मण के द्वारा आपको पाठ करने चाहिए। और अब बात है मिथुन राशि वाले दर्शक। आज दोपहर बाद किसी जगह मित्रों के साथ या पारिवारिक लोगों के साथ जाने की योजना आपकी बनेगी, जहां आनंद और प्रसन्नता के साथ समय बीत रहा है। किसी इंश्योरेंस एजेंट से मीटिंग होगी जो आपको टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करने की प्रेरणा देगा। आज का लकी नंबर रहेगा। लकी रंग की बात करें, आज उपाय की बात करें तो आपको अंदर से नकारात्मक भाव को खत्म करना चाहिए। और अब मैं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि वाले दर्शकों के लिए।
आज के दिन आप पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्यस्थल पर अधीनस्थों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरणा देंगे। परिवार में भारी हस्तक्षेप ना होने दें, क्योंकि इससे शांतिपूर्ण माहौल खराब होता है। और अब आप नंबर की बात करें तो 22 रहेगा। आज का लकी रंग की बात करें तो आसमानी नीला रहेगा। आज का उपाय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, शत्रु विनाश होगा। और अब बात करें सिंह राशि वाले दर्शकों के लिए। आप काम की चिंताओं को भुलाने का प्रयत्न करें, क्योंकि छुट्टी का दिन शारीरिक और मन को आराम देने का समय है। भाई बंधु संबंध सुधारने का प्रयत्न करें। आप माध्यमों से ऑनलाइन गेम में रुपया निवेश करने से आज आपको नुकसान हो सकता है। आज का लकी नंबर 11 रहेगा। लकी रंग ऑरेंज रहेगा। और उपाय की बात करें तो आज का स्वामी सूर्य है। सूर्य ग्रह की वैदिक मंत्रों से जप करने से आपको समस्त पूर्ण प्राप्ति होती है। आपकी सूर्य इसलिए आप करें। और अब मैं बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज अपने व्यापार में प्रगति के लिए कुछ नया करने की जरूरत आपके मन में आएगी। व्यवसाय में आशाजनक लाभ के योग हैं। आपके प्रोत्साहन से आपके बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज का लकी नंबर 4 रहेगा। आज का लकी हरा रहेगा। शयन कक्ष में कभी झूठे बर्तन न रखें, इसके प्रभाव से घर की महिलाओं का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, परिवार में कलेश हो सकता है। और अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि वाले दर्शकों के लिए। आप अपने व्यवसाय में बिक्री को बढ़ाने के लिए प्रचार सामग्री पर निवेश करेंगे। प्रचार का लाभ होगा, ग्राहक की वृद्धि होगी। घर पर अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण थोड़े भावुक रहेंगे। आर्थिक लेन देन या किसी और से किया गया निवेश आप लाभ नहीं देगा। आज का लकी नंबर 3 रहेगा। आज का लकी रंग सिल्वर रहेगा। उपाय की बात करें, सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। आपको आज के दिन सूर्य को और मुख करके गायत्री मंत्र का जप करते हुए आपको नमस्कार करना चाहिए। रोग में आराम मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले दर्शकों की। आज किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए रणनीति योजना विकसित करने की जिम्मेदारी आपको मिलेगी। आज का लकी नंबर 35 रहेगा। आज का लकी रंग गहरा ग्रे रहेगा। सूर्य की ओर मुख करके मूत्र त्याग आदि ना करें और विशेष ध्यान रखें कि आज गायत्री मंत्र का 11 माला करें तो ठीक रहेगा। और अब धनु राशि वाले दर्शकों के लिए आज प्रशिक्षण कार्यक्रम की अच्छी समझ कार्यकारी व्यवसायिक रणनीतियों में मदद होगी। आप बिना किसी ठोस कारण के रिश्तेदारों को दोष ना दें। परिस्थितियों में बदलाव में आर्थिक लाभ होगा। आज का लकी नंबर 9 रहेगा। आज का लकी रंग भगवा रहेगा। बांस की जड़ को कान पर लगाने से शत्रु भय समाप्त होगा। और बढ़ते हैं मकर राशि वाले दर्शकों के लिए। अन्य गतिविधियों में व्यस्तताएं के कारण आपका घरेलू जीवन आज प्रभावित हो सकता है। आज भले ही धन आगमन ना हो, लेकिन इससे आप घबराएं बिल्कुल नहीं। आज का लकी नंबर 6 रहेगा। आज का लकी रंग भूरा रहेगा। आज का उपाय, शत्रु से परेशान है उसका नाम कागज पर लिख कर के चाकू कर अपने तकिए के नीचे रख लें, शत्रु का नाश होगा। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले दर्शकों के लिए। आज के दिन कुंभ राशि के जातक जातिकाओं बेकार की गपशप में ना पड़े। अपने व्यवसाय में जांच करनी पड़ेगी। परिवार के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। आज का लकी नंबर 48 रहेगा। आज का लकी रंग गहरा ग्रे रहेगा। आय की बात करें तो आज अपने तकिए के नीचे लाल चंदन रखकर सोएं, सबके परिवार के साथ संबंध ठीक होंगे। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले दर्शकों के लिए। आज जातक जातिकाओं को मनोवांछित सफलता पाने के लिए अपने काम का पुनरावलोकन करने की आवश्यकता पड़ेगी। परिवार में व्यर्थ की बहस करने से शांतिपूर्ण माहौल खराब हो जाएगा। आपको बुद्धिमानी पूर्ण वित्तीय निर्णय लेने के लिए आज का अवसर अच्छा है। आज का लकी नंबर 16 रहेगा।
और लकी रंग की बात करें केसरिया रहेगा। उपाय की बात करें तो 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम के साथ शनिदेव के 10 नामों का उच्चारण करें, फिर 10 बार बोले। सोते समय भी ये क्रिया करें, कुछ ही समय में आपका कार्य सिद्ध होगा। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस राशिफल के लिए भी और हमारे दर्शकों के साथ जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए भी। आपका शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। तो ये था आज का भाग्यफल कार्यक्रम। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप जुड़े रहिए क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी रहेगा जी राजस्थान पर।